Assalamu alaikum class 3. I hope you all are fine. Today we are going to start final term of computer class. Open your computer book. This is your computer book. Open it. In the final term we have included 4 chapter. Chapter 4 software, chapter 6 computer languages, chapter 7 programming in basics, and chapter 8 starting with logo. Today we are going to start from the chapter 4, which is software. Open your page number 23. Chapter 4 Software. You can just learn about few hardware component in the previous chapter. इससे जो हमने पहले चैप्टर किया था मिड टर्म में, उसमें हमने हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, हार्डवेयर पार्ट्स पढ़े थे. बट द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ. इन अदर वर्ड्स अ कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट वर्क बाय हार्डवेयर अलोन. लेकिन सिर्फ हार्डवेयर ही है आपके पास, तो सिर्फ हार्डवेयर से कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है, उसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होती है. रिमेंबर अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन. इट विल डू ओनली वॉट इट इज़ इंस्ट्रक्टेड टू डू. सो इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू अ कंप्यूटर टू इनेबल इट टू परफॉर्म अ टास्क. कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, हार्डवेयर है, मशीन है, तो वो खुद ब खुद तो कोई काम नहीं कर सकता. उसको इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कंप्यूटर को ताकि वो एक टास्क परफॉर्म कर सके. These instructions must be written or fed into the computer in a proper way so that the computer can understand and follow them. Because computer is a machine, तो जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को एक कोई भी टास्क या काम करने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए, क्लियर और प्रॉपर ऑर्डर में, कि कंप्यूटर उसको समझ ले और उसको फॉलो कर सके. A group of instruction written in a manner that the computer can understand is called a program. तो फिर क्या हुआ डेफिनेशन प्रोग्राम की? एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को इस तरह दी जाए कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर ले, उसे हम कहते हैं एक प्रोग्राम. ठीक है, ये तो हो गया प्रोग्राम तक. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a set of programs which provide instruction to the computer and enable it to do certain tasks. सॉफ्टवेयर जो है ऐसा प्रोग्राम है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है और उसको एक काम कंप्लीट करने के लिए काम कंप्लीट कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर्स आर लार्ज प्रोग्राम्स. ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. द सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि कोई काम कैसे करना है और क्या करना है. देयर आर मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल टुडे एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज सॉफ्टवेयर विच मैच देयर नीड. मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं दुनिया में, ठीक है, और लोग जो हैं उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि वो कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Paint are some example of commonly used software. ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में, इसमें से आप लोग भी कुछ प्रैक्टिकल कर चुके हैं. पेंट है, पावर पॉइंट, एक्सेल है, MS वर्ड है, आपने पेंट किया हुआ है इनमें से. In this chapter we will study some software which are useful as well as interesting. इस चैप्टर में हम कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ेंगे, यूजफुल भी है और इंटरेस्टिंग भी है. सबसे पहले आ जाएं पेंट, जो आप करते चले आएँ, ठीक, क्लास 1 से. पेंट. All children enjoy drawing and coloring. You all must have made drawing of different things in your drawing books. Turn your page. You love to show them to your parents and friends. Imagine how it will be if you can make drawing and color them using your computer. Yes, you can do that by using software called Paint. आप लोग सारे बच्चे ही हैं जो ड्रॉ करना, कलर करना पसंद करते हैं, ड्रॉ करते हैं ड्राइंग बुक में. इसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 1 और 2 में आपने प्रैक्टिकल किया है पेंट का. तो पेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स. सेकेंड टाइप है वर्ड प्रोसेसर्स. इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर्स. वर्ड हैं जैसे ये वर्ड्स लिखे हैं, अल्फाज. प्रोसेसर, प्रोसेस करने वाले.
Word processings mean processing of word, which include typing words, modifying words, deleting words, changing the size and style of words. वर्ड प्रोसेसिंग पहले समझ लें, फिर वर्ड प्रोसेसर समझ में आ जाएगा. वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि वर्ड्स के ऊपर काम करना, जिसमें शामिल है वर्ड टाइप करना, उनको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, साइज और स्टाइल चेंज करना, एक्सेट्रा, कलर वगैरह. सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग आर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर. तो जितने भी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए दुनिया में यूज़ हो रहे हैं वो सारे कहलाएंगे वर्ड प्रोसेसर. एक नहीं है, बहुत सारे. These software allow you to store the typed text in the memory of the computer, and these documents can be reopened and edited whenever required. ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो टाइप करें टेक्स्ट को, मेमोरी में सेव करें, दोबारा रीओपन कर सकते हैं वो टाइप और सेव हुआ हुआ दोबारा यूज़ करने के लिए या एडिट करने के लिए. एडिट का मतलब चेंजिंग दोबारा अगर उसमें करनी है. अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है वर्ड पैड, ये आप कर चुके हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल है. इसके अलावा नोट पैड भी जो आपने क्लास 1 में किया था. देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नंबर 3, वेब ब्राउज़र्स. ठीक है, अब ये क्या होते हैं वेब ब्राउज़र्स? ये आपने यूज़ तो किया हुआ होगा अगर आप इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपको इसके नाम से पता नहीं चल रहा है. अभी आप समझ लें कि क्या होते हैं. A web browser is a software that is required if you want to use the internet. अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए एक ना एक या एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र होने चाहिए. एक मस्ट है आपके कंप्यूटर में, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होना चाहिए. इट कैन बी यूज टू व्यू, अपलोड एंड डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट. तो जब आप इंटरनेट असल में खोलते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो एक वेब ब्राउज़र में ही खोलते हैं. जब खोल लेते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं, वेबसाइट अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, देयर आर न्यूमरस वेब ब्राउज़र सच एस, बहुत सारी दुनिया में वेब ब्राउज़र हैं. इनमें से कुछ के नाम आपने सुने हुए होंगे. सबसे जो विंडोज़ के साथ आता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, फिर गूगल क्रोम है, एप्पल सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है और बहुत से हैं दैट आर बीइंग यूज वर्ल्ड वाइड. दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. जिसकी जो चॉइस होती है उसके हिसाब से यूज़ कर लेते हैं. देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट. क्लास 7 में करेंगे आप लोग. A spreadsheet is basically used for accounting and calculating. स्प्रेडशीट ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं? अकाउंटिंग के काम के लिए, कैलकुलेशन के काम के लिए. ये ऑफिसेज में यूज़ होते हैं जहाँ अकाउंट्स का, मनी का, ठीक है, और कैलकुलेशन का काम, नंबर्स का काम होता है. इट इज़ कंप्रेस्ड ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इनटू रॉज एंड कॉलम्स. और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रॉज और कॉलम्स में, इंफॉर्मेशन को रॉज और कॉलम्स में अरेंज कर देता है. जैसे कि रॉज एंड कॉलम्स हैं, आपको टाइम टेबल मिलता है क्लास का, एग्ज़ाम का, वो जिस फॉर्म में मिलता है वो रॉज और कॉलम्स टेबल फॉर्म होती है. तो ये टेबल फॉर्म का सॉफ्टवेयर है. इट इज़ एन ईजी वे टू कैलकुलेशन बिकॉज वी कैन ऐड एनी फार्मूला टू इट. और इसकी ख़ास बात यह है कि हम उसमें फार्मूलाज, मैथ्स के फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेशन में आसानी है इस सॉफ्टवेयर की वजह से. दी कॉमन स्प्रेडशीट्स एप्लीकेशन आर, अब जो यूज़ हो रही हैं कॉमनली वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस 123 है, क्वास्ट्रो प्रो है, इसके अलावा और बहुत सी हैं. आज क्लास यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.